सरकार इतनी गूंगी बहरी क्यों हो जाती है? जब तक पब्लिक हिंसा पे नहीं उतरती, तब तक उनके कानों में जूं नहीं रेंगता। नोएडा, भारत की नंबर 1 सिटी नोएडा 3 दिन से वहां के जो कर्मचारी थे, धरने पे बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन वहां के जो प्रशासन व्यवस्था थी, वहां के जो बड़े-बड़े कंपनियों के मालिक थे, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। जो मजदूर भाई आपकी कंपनियों को मुनाफा दे सकते हैं, अगर अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, तो आप मौन क्यों हो? उनकी बात आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? जब तक वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करते हैं, तब तक आपके कान तक उनकी बात नहीं पहुंचती। उनका मकसद चक्का जाम करना नहीं है, उनका मकसद है अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, प्रशासन व्यवस्था तक पहुंचाना। लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। सब जैसे के तैसे बस चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। जब वो लोग हिंसा पे उतर आते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं, तब जाके प्रशासन आके वहां बात करती है, ठीक है, आप लोग की बात मान ली गई है, ऊपर भेज दी जाएगी, जैसे वहां से मंजूरी मिलेगी आप लोग का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इसके पहले जब वो लोग आपकी कंपनियों को इतना बड़ा मुनाफा देते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए? दिवाली के नाम पे आप उनको बोनस चिपका देते हो 1000 रुपया, जो कि दिवाली के बोनस में 1 महीने का पेमेंट लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। छुट्टी उनको अलाउड है, लेकिन जब छुट्टी मांगते हैं तो आप उनकी सैलरी काट लेते हो। सोचने वाली बात यह है कि आम आदमी जो 12,000 कमाता है और वहीं एक आदमी जो 60,000 महीने का कमाता है, राशन की दुकान पे चावल का भाव अगर 70 रुपए किलो का 60,000 वाला लेके जा रहा है ना, वही 12,000 वाला जो आदमी है वो भी उसी रेट में लेके जाएगा। दुकानदार अपना रेट कम नहीं करता, लेकिन सरकार यहाँ तो राशन के दाम से लेकर हर एक चीज महंगा कर दी है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई है। वेतन वहीं का वहीं थमा हुआ है। तो मजदूर लोग क्यों ना हिंसा पे उतरे, क्यों ना अशब्द तरीके से अपनी मांग को पूरा कराया जाए? आप ही बताइए, इसमें इन्होंने गलत क्या किया है? अगर आप लोग सीधे से इनकी बात मान लेते, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। नोएडा से लेकर गुजरात तक ऐसे कई शहरों में जितने भी मजदूर भाई कर्मचारी लोग हैं, सब धरने पे उतरे हैं अपनी मांग को लेकर। क्या इनकी मांग जायज है? जायज हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इनकी मांग को लेकर उनकी बात से सहमत है। हर कोई चाहता है सुख की जिंदगी जीना अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन पैसे होने चाहिए। 12,000 की सैलरी में अगर 5,000 रूम का भाड़ा देता है, 5,000 खुराकी देता है, तो बचता कितना है उसके पास? 2,000। बाय द वे, खुदा ना खास्ता कभी वो बीमार पड़ गया ना, तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है दोस्तों। ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनके कानों में ये बात नहीं पहुंचेगी। क्या वो कभी राशन की दुकान पे लाइन लगाएंगे? क्या वो कभी गैस के लिए वहां लाइन लगाए हैं जहां पे गैस की गाड़ी आ जाती है, पेट्रोल डीजल किसी भी में आप देखोगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लाइन नहीं लगाते। लेकिन हम जैसे आप लोग हर चीज के लिए लाइन लगाते हैं। तो आज अगर अपने लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सबका साथ जरूरी होता है। हम बस यही कहना चाहते हैं, अगर यही बात पहले मान लेते तो क्या कुछ बिगड़ जाता? नहीं। लेकिन जब तक कुछ अच्छा करना चाहो तब नहीं होता, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा करो ना, तो बहुत जल्दी सुनवाई होती है। तो अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। राधे कृष्णा।